सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से अर्जुन को गीता ज्ञान के माध्यम से जीवन की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, जीवन में धर्म, कर्तव्य, भावना, प्रेम और ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीज़ों को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है। हर तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को एक एक बात समझा रहे हैं और समझाते समय एक सबसे बड़ी बात सामने आती है कि उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उन्हें यह दुख या क्रोध नहीं आ रहा कि मैं इतनी बार समझा रहा हूँ फिर भी अर्जुन इस बात को समझ नहीं रहे। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीने से हमारे कंठ की प्यास बुझती है, हमारी जिह्वा की प्यास बुझती है। परंतु ज्ञान गंगा का जो जल है या अमृत है, वो अमृत एक बूंद अगर हमें मिलती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और भगवद गीता तो ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा की एक एक बूंद अर्थात एक एक श्लोक हमारे जीवन में नया उत्साह, नए सारे आयाम या नई बातें ज्ञान की हमें समझा रहे हैं। अर्जुन को सिर्फ युद्ध के ही लिए तैयार करना यही एक बात नहीं है, बल्कि इस जीवन को, जो तुम्हें ये धर्म मिला है, जो ये जीवन मिला है या जो तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म मिले हैं, उनको भक्ति को साथ में रखकर भी तुम किस तरह निभा सकते हो, ये समझाया है। अब अभी तक के पिछले श्लोक तक जैसे कहा कि भी इंद्रियों की बात आई कि इंद्रियों को तुम्हें वश में करना है और इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के विषयों को भी वश में करना है, तब जाके तुम स्थिर बुद्धि बनोगे। अब आज के श्लोक में बता रहे हैं, आज का द्वितीय अध्याय का 60 वाला श्लोक है। आज 2 श्लोक लेंगे, 60 और 61। ययतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हालांकि थोड़ा सुनने में श्लोक कठिन लगता है, बहुत ही पिछले श्लोक की ही तरह इसका अर्थ है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना और इंद्रियों का अगर हठात वश कर भी लिया, परंतु इंद्रियों के विषयों से अगर मन हटा नहीं तो स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती। परंतु अब यहाँ ये कह रहे हैं कि एक विवेकी पुरुष, यहाँ पुरुष का तात्पर्य एक पुरुष व्यक्ति से नहीं है, अपितु हमारे मानव समाज से है, मानव व्यक्तित्व से है। तो पुरुष एक संबोधन है। तो व्यक्ति अगर पूरी विवेक से अपने इंद्रियों को वश में कर भी ले, इंद्रियों के विषयों को भी वश में कर ले, फिर भी ये इंद्रियों के विषयों का एक अंश भी अगर मन में आ गया या एक छोटी सी भावना भी अगर मन में आ गई तो आपका विवेक पूर्णतः कहीं दूर चला जाता है। क्योंकि ये इनका जो वेग है,
इतना प्रबल वेग है कि विवेकी पुरुष भी, विवेकी व्यक्ति भी इस वेग से नहीं बच सकता। और इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार हमें अपना जो चिंतन है, उस चिंतन में हमें ध्यान रखना है कि हमारे चिंतन में गलती से भी कोई ऐसी अविवेकी भावना ना आ जाए। क्योंकि जब तक आप विवेक से अपने इंद्रियों के विषयों को वश में नहीं करेंगे, आप स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते, या आपको इन इंद्रियों से आप अपने आप को परे नहीं कर सकते। अत्यंत जो तपस्वी लोग हैं, अर्थात आज के युग में तो ऐसे तपस्वी बहुत ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा उस युग में जाए जिस युग में भगवान का या भगवान के अवतारों का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था, तो जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे विश्वामित्र ऋषि को ले, तो विश्वामित्र ऋषि इतने अपने तप से उन्होंने गायत्री माँ तक को उन्होंने प्रसन्न किया था, इतना उनका तप बल था। और इतने तपोबली होने के बाद भी जब मेनका को इंद्र ने भेजा उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए, तो हमारे सामने उस पौराणिक कथा है कि उस मेनका की वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है ये, क्योंकि वो तो इतने तपस्वी थे फिर भी, और बाद में उन्होंने, ऐसा पुराण में आता है भी कथा में, कि बाद में जब वो उनकी पुत्री हो गई, उसके बाद मेनका वापस इंद्रलोक चली गई और फिर उन्होंने दोबारा अपना प्रायश्चित के तौर पे फिर से तपस्या की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में भी अगर कोई व्यक्ति इतना विवेकी है कि अपने इंद्रियों पर उसका संयम है, फिर भी जैसे पानी के तालाब में एक कंकड़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ पानी के तालाब में अगर फूंक भी मार दी जाए उससे भी उसमें तरंग उठती हैं। इतना हमारा मन चंचल है जल की तरह, क्योंकि मन का अस्तित्व चंद्रमा के ऊपर है। तो जिस तरह से ये जल अर्थात हमारा मन इतना चंचल है कि एक छोटी सी फूंक से भी उसमें तरंगें उठ जाती है, तो फिर अगर इंद्रियों के विषयों का एक छोटा सा भी हवा का झोंका अगर आपके मन को छू गया, तो आपकी धीर बुद्धि, आपका विवेक, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आपने जितनी भी तपस्या की होगी, जितना भी आपने संयम किया होगा, वो पल भर में सब बह जाता है। तो भगवान का कहना यही है कि हे अर्जुन, जो धीर बुद्धि है वो भी अपना संयम नहीं संभाल सकते, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उन्होंने आगे के श्लोक में बताया है कि हमें इसके लिए आगे क्या करना है और किस तरह से हमें अपने इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण रखना है। परंतु अगर हम आज के युग की बात करें, तो आज हमारा जीवन इतना पेचीदा हो चुका है कि हमारी जीवन शैली, हमारा व्यवहार, हमारा सामाजिक रहन सहन, सब कुछ इतना पेचीदा है कि हम चाहकर भी, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये इनके विषय, जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो हमारी कई बार हमने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया कि भाई हमें विषयों का चिंतन नहीं करना है, या हमने भगवत नामस्मरण से उस विषयों के चिंतन से हम दूर हैं। फिर भी हमारी आँखें, वो जो नहीं देखना होता है वो भी हमारी आँखों के सामने आ जाता है।
हमारी आंखें कैमरा होती हैं, वो अचानक हर चीज़ को जो आंखों के सामने आएगा उसको वो कैप्चर कर लेती हैं। हमारे कान, जो हमें नहीं सुनना होता है वो भी हमारे कानों पे बात आती है, अचानक वो रिसीवर का काम करते हैं, हम वो सुनकर हमारे अंदर वो बात चली जाती है। कई बार ऐसी बातें भी होती हैं कि जो हम हमारे सामने देखना नहीं चाहते, हम उसको सुनना नहीं चाहते, फिर भी हम समाज में रहते हमें कुछ बातें ऐसी दिख जाती जो इंद्रियों को विचलित करती है। तो भगवान इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि जो मेरे परायण है। अब यहाँ पे भगवान का जो अपना उनका खुद का स्वरूप है उस बारे में वो बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आज भी जो व्यक्ति मेरे परायण आ चुका है, मेरे शरण आ चुका है, उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो अपने मन को हमेशा स्थिर रख पाएगा क्योंकि मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। तो भगवान का यही कहना है कि हमें अगर स्थिर बुद्धि बनना है और मन को इन इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से, जो हमारे आसपास जो भी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम देखना नहीं चाहते फिर भी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते वो भी हमारी कानों पे वो बातें आती हैं, तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरे परायण हो जाओ, अर्थात मेरे शरण में आ जाओ तो तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा। बहुत बड़ा आश्वासन है यह प्रभु का हमारे लिए। और आज के युग में वास्तव में अगर हमें प्रत्येक कदम पर, पग पग पर अगर हमें अपने आप को संभालना है तो भगवान के आश्रय के बगैर संभालना अत्यंत कठिन है। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान के आश्रय के बगैर असंभव है संभालना। इसलिए इस श्लोक का संदेश हमारे लिए यही कह रहा है कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण करने के पहले वो तो होगा तब जब आप भगवत परायण हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें भगवत परायण होना है। भगवत गीता के एक एक श्लोक को, एक एक अमृत की एक बूंद है, उसे हमें ग्रहण करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है और इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में हमें अपने आप को नहला लेना है। भगवान की वाणी है, इसे बहुत ध्यान से, बहुत भक्तिपूर्वक और विवेक से इसको सुनकर, पढ़कर हमारे जीवन में उतारना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।